Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. This chapter is as interesting as its name. It's a Japanese tale. As we will read this chapter, we will come to know basically this chapter tells us about differentiate between how good the kind people are and how bad the greedy people are, and how good the consequences are with the kind people and greedy people. Now let's start the chapter. It is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये जो स्टोरी है ये एक हार्ड वर्किंग कपल की है, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग कपल की है और उनके डॉग की है. द नेबर्स आर ट्रबलसम. जो नेबर्स है वो ट्रबलसम है, मीन्स ट्रबलसम जो प्रॉब्लम देने वाले होते हैं. एंड द डॉग डाइज इन अ सैड डेथ. और डॉग की जो डॉग है उसकी एक सैड डेथ हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग्स गिव सॉलेज एंड सपोर्ट ऑफ हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. अब होता क्या है, जो डॉग की स्पिरिट होती है वो उनको सोलेज देती है और उनको अनएक्सपेक्टेड वेज में उनकी हेल्प करती है. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. डायमोस के दिन में क्या था, एक ओल्ड कपल रहता था और उनका एक लिटिल डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. उनके कोई चिल्ड्रन नहीं था और वो उसको ऐसे लव करते थे जैसे कि वो उनका खुद का बेबी हो. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड इट मीन टाइम मुको फॉर दैट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. जो ओल्ड लेडी थी उसने डॉग के लिए, जो डॉग का नेम था वो मुको था, उस मुको के लिए उसने कुशन भी बना रखा था और वो डॉग उस पर ऐसे आके बैठता था जैसे कोई कैट आके उस पर बैठ जाती है, उस तरह से उस पर आके बैठ जाता था. द काइंड पीपल फेड द पैट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द वर्ल्ड राइस इट वांटेड. जो ओल्ड कपल थे, जो काइंड पीपल थे, वो उसको अपनी ही चॉपस्टिक से फिश की टिडबिट्स वगैरह या जो जितना भी वो राइस खाना चाहता था वो उसको राइस वगैरह खिलाते थे अपनी ही चॉपस्टिक से. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद सोल. और वो उसको ऐसे प्यार करते थे, उसके साथ में ऐसा बिहेव करते थे कि जैसे वो उनका खुद का ही बेबी हो. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the field, working hard from morning until summer. As the sun is cold, had gone down behind the hills. जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था. वो डेली अपनी हो और स्पेड लेकर अपने फील्ड को जाता था और वो वहाँ पर सुबह से शाम तक बहुत हार्ड वर्क करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. और एवरी डे जो डॉग था वो भी उसको फॉलो करता था, मीन्स डॉग भी उसके साथ में जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. जो मुको जो था, हेरन इज अ टाइप ऑफ बर्ड. उनको भी कोई हार्म नहीं करता था, मीन्स जो हेरन होती थी वो वर्म्स वगैरह पिक करने के लिए ओल्ड मैन के फुट स्टेप को फॉलो करती हुई फील्ड में चलती थी, बट मुको उनको भी हार्म नहीं करता था. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. जो ओल्ड मैन था वो इतना पेशेंट और काइंड था हर चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ में लाइफ होती है सबके लिए वो बहुत काइंड था. और वो इस कारण से, इस वजह से वो जो बर्ड्स वगैरह होता है सबको खाना खिलाता था, मीन्स अपने पास में कुछ ना कुछ रखता था ताकि बर्ड्स वगैरह को वो कुछ खिला सके. One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind. अब एक दिन क्या होता है, जो डॉग मीन्स जो मुको जो है दौड़ता हुआ अपनी जो उसकी लेग्स होती है, मतलब अपने पोज को जो है उसकी लेग्स के अगेंस्ट रखता है और इस तरह से मोशन करता है, मीन्स अपने हेड को बार बार इस तरह से घुमाता है जैसे कि वो किसी स्पॉट पर उसको ले जाना चाहता है, मीन्स जैसे कुछ प्रॉब्लम है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट.
पहले तो ओल्ड मैन सोचता है कि जो उसका डॉग है वो उसके साथ में खेलना चाहता है, वो इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some minute। लेकिन होता क्या है, डॉग जो है उसके मतलब एक तरह से उसके फ्रो टू एंड फ्रो कहते हैं कि आगे पीछे उसके रनिंग करता रहता है कि कुछ कहना चाहता है। देन द ओल्ड मैन followed the dog a few yards to a place where the animal began to lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish। अब होता क्या, जो ओल्ड मैन होता है उसको कुछ दूर तक उसको फॉलो करता है और वो सोचता है कि शायद से मतलब वो ये सोचता है कि शायद से इसको जो है कोई बड़ी बोन या फिश मतलब बिट ऑफ फिश उसको मिल गई होगी, तो इसलिए ये इस तरह से स्केचिंग वगैरह कर रहा है। वो ये सोचता है जो ओल्ड मैन होता है कि शायद डॉग ने कुछ ऐसा देखा होगा। द ओल्ड मैन स्टक हिज ओ इन द अर्थ when no a pile of gold gleamed before him। अब जो ओल्ड मैन होता है वो भी अपनी डॉग के साथ में ऐसा कुछ फन करना चाहता है कि वो अपनी ओ को जो है ऐसे ज़मीन में गाड़ देता है। लेकिन गाड़ते समय एकदम क्या होता है, जो गोल्ड की जो पाइल होती है वो एकदम ग्लीम्ड होती है, यानी एक गोल्ड की पाइल उसको दिखाई देती है ओल्ड मैन को। Thus in an hour the old couple were made rich। अब होता क्या है बेटा कि जब गोल्ड की पाइल मिल जाती है तो बिल्कुल 1 आवर में ही वो लोग बहुत ज़्यादा रिच बन जाते हैं। द गुड सोल्स बोट द पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर दियर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू दियर पुअर नेबर्स। अब होते क्या है, वो लोग जो है एक लैंड का पीस खरीद लेते हैं और वो अपने फ्रेंड्स को भी फीस्ट देते हैं, उनको दावत में बुलाते हैं और उनकी जितनी मदद हो सकती है पुअर नेबर्स की उनकी उतनी मदद भी करते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत काइंड थे। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस। और वो जो है डॉग को पैटेड करते हैं, पैटेड में से एक तरह थपथपाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा लव करते हैं डॉग को। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विडो ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब बिल्कुल उसी का जो विलेज में थे, उसी विलेज में एक विडो एंड उसकी वाइफ रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो जरा से भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड द ओल्ड डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउसेस। अब हो देयर हाउस मतलब होता क्या है, जो भी एनिमल डॉग वगैरह उनके घर के पास से जाता है वो उसको किक करते हैं और उसको हमेशा स्कोल्ड करते रहते हैं, मीन्स डांटते रहते हैं। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties। अब होता क्या है, जब वो सुनते हैं अपने नेबर के गुड लक के बारे में तो वे क्या करते हैं, उस डॉग का नेम क्या था, मुको को बहका लेते हैं और वो अपने गार्डन में उसको ले जाते हैं, उसके सामने फिश के बिट्स रख देते हैं और भी ज़्यादा टेस्टी फूड रख देते हैं ताकि वो डॉग उसको खा ले। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और वो इस चीज़ की होप रखते हैं कि डॉग ने जो हमारे नेबर को ट्रेजर बताया तो हमें भी ट्रेजर बता दे या हमारे लिए भी कुछ ऐसा अच्छा कर दे। बट द डॉग बीइंग afraid ऑफ क्रूल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। अब होता क्या है, जो डॉग होता है बहुत ज़्यादा आफ्रेड हो जाता है उनसे, वो ना तो कुछ खाता है यहाँ तक कि वो मूव भी नहीं करता, वो डॉग उन लोगों से डर जाता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग a spade and hoe with them। अब वो करते क्या है कि डॉग को जो है ड्रैग करते हैं, अपने डोर से बाहर खींचते हैं और अपने साथ में एक स्पेड और हो को रखते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगिन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। होता क्या है, बहुत जल्दी ही डॉग जो है पाइन ट्री के पास में जाता है डॉग और वहाँ पर स्क्रैच करना शुरू कर देता है। एज इफ a mighty treasure ले बिनेथ, और इस तरह से लगता है कि जैसे कि उसके नीचे क्या हो, ट्रेजर हो, जैसे कि पहले उनको मिला था तो उस तरह से बिहेव करता है डॉग, वैसे स्केचिंग करता है। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई क्या पता यहाँ पर ट्रेजर हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। अब जो है ओल्ड मैन जो है अपनी वाइफ को बोलता है जल्दी से मुझे स्पेड और हो दो, चिल्लाता है वो, और वो जो है जॉय के साथ में डांस भी करना शुरू कर देता है। Then the courteous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten। अब होता है दोनों जो है बहुत ज़्यादा माइजर होते हैं, दोनों कॉर्टियस कहते हैं जो ग्रीडी होते हैं दोनों,
वो जो स्पेड और हो के साथ में जो है वो भी खोदना शुरू कर देते हैं, डिगिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल एक डेड किटन है। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। अब होता क्या है, जो डेड किटन होती है उसकी इतनी गंदी सी स्मेल होती है कि वो जो है अपने टूल्स वगैरह को ड्रॉप कर देते हैं और अपनी नोज को शट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. अब उनको डॉग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है डॉग को किक करते हैं और उसको इतना मारते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। उसको मार मार के उसको वो इतना मार मार के वो मर जाता है डॉग। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। वो मर तो पहले ही जाता है, लेकिन जो ओल्ड वुमेन होती है वो उसका हेड भी चॉप कर देती है और अब मतलब शार्प हो से उसका हेड भी चॉप कर देती है। वो डॉग वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कास। अब होता क्या है, वहीं पे जो होल होता है वो उसमें उस डॉग को डाल देते हैं और उसके ऊपर से क्या करते हैं, उसके ग्रेव बना देते हैं। मीन्स ऊपर से उसके मिट्टी वगैरह डाल के उसको वहीं दफना देते हैं, उसके कार्कास को। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. अब होता क्या है, जब उसके ओनर को डॉग की डेथ के बारे में वो लोग सुनते हैं तो उनको बड़ा ही दुख करता है, वो बहुत मौन करते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनके खुद के बच्चे की डेथ हो गई हो। वेंट एट नाइट अंडर ए पाइन ट्री। अब वो क्या करते हैं, रात को ही जब पाइन ट्री होता है उसके नीचे जाते हैं। He set up some bamboo tubes in the ground। और वो क्या करते हैं, उस ग्राउंड में कुछ बैम्बो ट्यूब्स रखते हैं। सच आर यूज बिफोर टोम्स। वो इस तरह से करते हैं जैसे कि किसी ग्रेव वगैरह के सामने की जाती है, उस तरह से रखते हैं वो। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वो उसके सामने फ्रेश फ्लावर्स भी रखते हैं। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स इंसेंस। अब वो करते क्या है कि उसके बिल्कुल ग्रेव के सामने वो सब चीज़ें करते हैं जैसे कि सब लोग करते हैं कि जैसे कि किसी की डेथ हो गई उस तरह से वो लोग भी करते हैं। उसके सामने एक कप ऑफ वाटर रखते हैं, फूड की ट्रे रखते हैं और सेवरल जो है कॉस्टली स्टिक्स जो इंसेंस की होती हैं वो जलाते हैं, जिससे खुशबू वगैरह आती है, वो लोग करते हैं। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज फैट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। अब वो कहता है, वो इस तरह से मौन करता है जैसे कि उसकी खुद के मतलब उसका खुद का बेबी हो और वो अब इस दुनिया में ना हो, उस तरह से। और वो कई प्यारे प्यारे नाम से उसको पुकारता है, बुलाता है कई प्यारे प्यारे नाम से, बहुत ज़्यादा मौन करता है वो उसके लिए। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग appeared him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and meal for योर बीन सॉस। अब उसी रात क्या होता है, डॉग की स्पिरिट जो है उनको ड्रीम में अपीयर्ड होती है, उनको दिखाई देती है, ड्रीम में सपने में आती है और कहती है कट डाउन द पाइन ट्री को कट डाउन करो, मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दो। यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ पाइन ट्री ओवर द डॉग्स ग्रेव। तो कहते हैं पाइन ट्री को कट कर दो और उससे एक मोटर बनाओ राइस पेस्ट्री के लिए और एक मिल बनाओ बीन सॉस के लिए। तो वो स्ट्रीम में आके डॉग की स्पिरिट बोलती है। सो द ओल्ड मैन chopped down the tree and cut off the middle of the trunk a section about 2 feet long। अब क्या होता है, जो ओल्ड मैन होता है वो पाइन ट्री को चॉप करता है और उसके ट्रंक के जो मिडिल में से वो क्या करता है 2 फीट लॉन्ग उसको कट कर देता है विद ग्रेट लेबर, बहुत ही मेहनत के साथ में। पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीसल का, मतलब कुछ फायर से कोई चीसल करके छील के अच्छे से। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज बॉल। और वो इस तरह से वो इस तरह से उसको स्क्रैप करते हैं, छीलते हैं, जैसे कि एक बाउल बनाते हैं, बाउल जैसे छोटा सा एक कटोरी टाइप होता है, एक बाउल बनाते हैं, उस तरह से उसमें से बनाते हैं। He then made a handled hammer of wood such as is used for pounding rice। और उसमें से एक ऐसा हैमर भी बनाते हैं वुड का जो कि राइस को पाउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। When न्यू ईयर्स टाइम, जब न्यू ईयर का टाइम होता है, ड्रू नियर बिल्कुल पास में होता है, he wished to make some rice pastry। तो उनका मन करता है
कि वो कुछ राइस पेस्ट्री बना ले। When the rice was all boiled, जब राइस जो है पूरे बॉयल हो जाते हैं, ग्रेनी पुट इनटू द मोटर, वो मोटर में उसको रखती है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। अब जो है जो ओल्ड मैन होता है वो हैमर से जो है उसको पाउंड करता है ताकि वो डो बन जाए। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फोर्स एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग। अब वो इतनी देर तक उसको एक तरह से कूटता रहता है जब तक कि पेस्ट्री तैयार नहीं हो जाती है। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक से क्या होता है, जो वो पूरा मास होता है, जो सारा सामान होता है वो किस में, वो गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो जाता है। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जब ओल्ड वुमन है वो हैंड मिल को लेती है एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक अ रेन। जब ओल्ड वुमन जो है हैंड मिल को उठाती है और बीन सॉस पीसने के लिए वो भरती है तो पूरा जो इस तरह से गोल्ड गिरने लगता है जैसे कि गोल्ड की बारिश हो रही हो। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग क्राउंड। अब क्या होता है, जो एनवियस नेबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो विंडो से देख लेते हैं कि किस तरह से जो हो रहा है, यानी उनके पास में उनको गोल्ड किस तरह से मिलता है, वो सब विंडो से झांक लेते हैं कि क्या हो रहा है हमारे नेबर के घर में, कि किस तरह से जो बीन्स है वो किस तरह से गोल्ड में चेंज हो रही हैं, वो सब इस चीज़ को वो सब देख लेते हैं। God in me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a minute the tub under the mill was full of shining mass of gold. अब होता क्या है, जो ओल्ड लेडी होती है वो एकदम चिल्लाती है कि ओ गॉड ये क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या देखा मैंने, ये क्या हो रहा है। मिल में जो है सोस की जगह सोने के सिक्के गिर रहे हैं और कुछ टाइम में जो वो उसका जो मतलब पोट होता है वो पूरा जो है जो गोल्ड कॉइन से भर गया। वो ये बोलते कि क्या देखा मैंने कि कितनी जल्दी से वो गोल्ड कॉइन से भर गया है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, जो ओल्ड कपल था वो फिर से रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी एंड द विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब क्या होता है, अगले दिन जो है सुबह जो वो नेबर होते हैं, जो विक्ड वाले नेबर होते हैं वो आते हैं, उनसे उनकी मोटर और मैजिक मिल जो है बोरो करते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हमें दे दो थोड़े दिन के लिए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। वो एक को क्या करते हैं बॉइल्ड राइस से भरते हैं और दूसरे को बीन्स से भर देते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। अब कहता है जो ओल्ड मैन होता है उसको पाउंड करने के लिए, जो लेडी होती है वो उसको ग्राइंड करने के लिए उसमें लग जाती है, मतलब काम करना शुरू करते हैं। But at the first blow and turn the pastry and sauce turn into a full mass of worms। लेकिन होता क्या है, जैसे वो लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं, मीन्स उसको ग्राइंड करना शुरू करते हैं, तो वो पूरी चीज़ वर्म्स में चेंज हो जाती है, मतलब गंदे से उसमें वर्म्स आ जाते हैं, वो वर्म्स से पूरी चेंज हो जाती है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। अब उन दोनों को इतना गुस्सा आता है कि वो बहुत गुस्से में उसको मिल को जो है चॉप्ड कर देते हैं और उसको फायरवुड की तरह यूज़ करने के लिए सोचते हैं कि हम इसका कोई काम नहीं करेंगे, हम तो इसको फायरवुड की तरह यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, it was the first part of this chapter, and in next video we will discuss second part of this chapter.